नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई अड्डा 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संधि के बारे में पढ़े हैं, उसमें हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जो ये चार्ट बताए थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है। इसमें सभी जो स्वर संधि के भेद हैं, इसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि, इसको एक ही चार्ट के माध्यम से आपको पूरी चीज़ें यहीं पर मैंने आपको प्रस्तुत कर दी थी। अब इसी के आगे हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में आज। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे, दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम दीर्घ संधि में पढ़ेंगे। आप पिछले चार्ट में आप देख चुके हैं कि इसमें दीर्घ संधि का फॉर्मूला क्या है, a+a b+b, और यहाँ पर हमने b+b का जो ये है, यहाँ पे हमने हैज़ लगाया था। हैज़ का मतलब क्या था, यहाँ पर इसमें था सजातीय स्वर। क्या था दोस्तों? सजातीय स्वर। सजातीय स्वर में अब इसको समझेंगे, सजातीय स्वर कैसे कैसे मिलेंगे। यदि हम a+a की बात करते हैं तो a+a, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि a में क्या आता है, b में क्या आता है और c में क्या आता है। तो उसी के आधार पे हम देखेंगे a में क्या क्या आता है, अ आता है और आ आता है। तो यहाँ a+a है। a+a का मतलब कि a में अ और आ दोनों आते हैं। तो इसी कंडीशन के आधार पे बनेगा कि यदि अ और अ मिलते हैं, या फिर आ के साथ छोटा अ, या फिर छोटे अ के साथ आ मिले, या फिर आ और आ मिले, तो ये सभी का जो परिवर्तन होता है वो आ में होता है। तो यानी a+a के 4 कंडीशंस बनते हैं, a+a, a+a, ये 4 एक कंडीशन बनते हैं। वैसे ही अगर b+b की बात करते हैं तो b+b में हमें ध्यान देना है सजातीय, मतलब दोनों एक ही जाति के हों, अलग अलग नहीं होने चाहिए। इसमें क्या है, b में आपको पता है कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, यही 5 वर्ड आते हैं किसमें, b में। ठीक है, तो इसके भी 4 कंडीशन बनते हैं जैसे a+a के बनते हैं। इसमें भी वही e+e, छोटी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई और बड़ी ई प्लस बड़ी ई, इसके भी 4 कंडीशन बनेंगे। और इसका जो बड़ा रूप है, परिवर्तन होने के बाद इसका जो बड़ा ई बनता है वही होता है। और इसके में एक और है b+b में, वो होता है ऊ की बात करते हैं तो इसमें भी 4 कंडीशन जैसे उसके बने हैं वैसे ही इसके बनेंगे। ऊ प्लस ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। ये जो है इसका भी बड़ा रूप बन जाता है, जब मेल होता है तो ये बड़ा रूप में बनता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बात करते हैं री का। री में भी b+b की बात करते हैं तो इसमें री के केवल एक कंडीशन बनते तो सभी हैं, लेकिन एग्जामों में जो आते हैं अक्सर वो यही कंडीशन बनते हैं, छोटी री और ये छोटी री, ये मिल के आपस में क्या बनते हैं, बड़ी री बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है a+a और b+b, इसके आधार पे ये सब कंडीशंस बन रहे हैं। अब इसको हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे विचार प्लस अधीन। अब इसको पढ़ना है तो कैसे करेंगे, इसके संधि कैसे करेंगे। तो हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि 2 वर्डों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो अब कौन कौन से वर्ड मिल रहे हैं इसमें देखेंगे। तो इसका एक और डेफिनेशन बताया था जिसमें क्या है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ड के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर क्या है, अ है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड क्या है, वो भी अ है। ठीक है दोस्तों, अगर अब इनका मेल करते हैं तो मेल से क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा। वो क्या बनेगा, अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं a+a, ये क्या है, ये a में आता है, ये भी क्या आता है, a में आता है। तो a+a अगर बात करते हैं तो ये हमारे कौन सी संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। यहीं पे हम बता सकते हैं कि ये हमारी कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है, यानी a+a आ गया। अब इसका मेल से क्या होगा, मिल के बनेगा आ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ जो बचा हुआ है वो आपका क्या बचा हुआ है, और जब निकल गया यहाँ तो क्या बचेगा, b4 हलंत के रूप में, और इधर क्या बचेगा, धीन। ठीक है दोस्तों,
धीन बचेगा। अब यही चीज आएंगे नीचे, इसके साथ लिख देंगे विचार और धीन। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, र हलंत है और आ है, ये मिलके र पे मात्रा आ लग जाएगा, विचारा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, विचारा धीन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है विचार प्लस अधीन मिलके विचाराधीन बन गया। इसी तरह इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, इसमें छोटी ई है। इसमें क्या है, इसमें भी छोटी ई है। ई की बात करते हैं तो ई किस में आता है, बी में आता है। और ये किस में आता है, ये भी बी में आता है। तो बी प्लस बी हो गया। और क्या ये दोनों सजाती है, हाँ ये दोनों सजाती हैं, दोनों एक ही जाति के हैं। तो जब एक ही जाति के हो गए तो ये कौन सी संधि हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। ठीक है दोस्तों, यही भी बता सकते हैं कि ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि होगी तो मेल से क्या बनता है, इन दोनों को जब मेल होता है तो ये क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है। जब बड़ी हो गया तो अब बचा जो चीज है वो हम देखेंगे कि क्या बचा है। तो इधर क्या है, जब छोटी ई की मात्रा निकाल लिए तो क्या बचा, इधर अ ध हलंत के रूप में बचा। इधर क्या बचा है, न। अब इसी को नीचे ला के इस रूप में लिख देंगे, वही चीज अ ध, इधर क्या है, न। अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ध हलंत के रूप में है, ई बड़ी की मात्रा है, दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध पे बड़ी की मात्रा हो जाएगा, धी इधर ना बचा हुआ है तो क्या हो जाएगा, अधीन। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हो गई। अब अगले एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर अंतिम वर्ड कौन सा है, छोटा ऊ है। इसमें कौन सा है, प्रथम छोटा ऊ है। ये किस में आता है, बी में। ये किस में आता है, ये भी बी में आता है। तो बी प्लस बी ये सजाती है, तो सजाती होने के कारण ये कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। अब इधर बचा क्या है आपका, अब मात्रा निकाल लिए हैं तो ये बचेगा क्या आपका, तो ये बचेगा आपका म ध हलंत के रूप में, इधर आधा त स व। अब इसको जब ये दोनों मिलते हैं तो विकार उत्पन्न होता है। क्या विकार उत्पन्न होगा, बड़ा ऊ के रूप में। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, अब इसी को आगे जो लिखेंगे आधा त स व इस रूप में, और इधर क्या है, म ध मध। अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ध पे बड़ा ऊ की मात्रा, आधा त स व, मधुत्सव। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा ये चीज। यानी हम क्या कर रहे हैं, इसमें संधि कर रहे हैं। संधि करने पे हमारा जो परिवर्तन हो रहा है वो लिख रहे हैं, बाकी जो बचे हुए शब्द हैं उसको वैसे ही के वैसे उतार के परिवर्तन वाले को आपस में जोड़ देने से हमारा क्या बन जा रहा है, संधि हो जा रहा है इसमें। इसको आगे एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है क्या, मातृ प्लस ऋण। इसका प्रथम शब्द का जो है अंतिम वर्ण क्या है, तो इसमें जो अंतिम वर्ण है वो है आपका री। क्या है दोस्तों, री। और इसका क्या है, इसमें भी आपका री ही है। ठीक है, अब जो बचा हुआ वर्ड है वो क्या है हमारा, वो है इधर ड़ बचा है, इधर क्या बचा है, माँ त। री की मात्रा निकाल ली है तो त हलंत के रूप में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ये किस में आता है री, तो री आता है बी में, ये भी बी में आता है। बी प्लस बी दोनों सजाती हैं, एक ही जाति के हैं, तो इसलिए कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, दीर्घ संधि हो गई। अब दीर्घ संधि है तो दोनों के मेल से क्या विकार उत्पन्न होता है, वो होता है बड़ी री में। बड़ी री का कैसे बनता है, री जैसे बनता है वैसे ही बनाएंगे और इसमें एक और लगा देंगे तो यह हमारे बड़ी री का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो बचा हुआ चीज है उसको इसी के सामने फिर से लिख देते हैं, माँ त हलंत, इधर क्या है ड़। ठीक है दोस्तों, इसको आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, त पे फिर यही री लगेगा। अब यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि लोग जब मात्रा लिखते हैं तो उसको इस रूप में लिख देते हैं, जो कि ये की गलत है। उसमें बनेगा बड़ी री की चिन्ह जो है वो लगता कैसे है, तो वो ऐसे इस रूप में त में ऐसे लगता है
तो वो छोटी री होता है, इसी में एक और लगा देते हैं तो ये हमारा बड़ी री का जो चिन्ह होता है वही है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मात्रिण ऐसे लिखा जाता है, ये हमारा मात्रिण बन गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें ये लेंगे, इसकी बात करते हैं। तो इसमें जो है कौन सा है, अ की मात्रा है, इसमें भी है अ है। अब ये किस में आता है, तो ये ए में आता है, ये किस में आता है, ये भी ए में आता है। क्या दोनों सजाती हैं, तो हाँ है। और सजाती जब हो जाता है और मेल होता है तो कौन सी संधि होती है, तो वो होती है दीर्घ संधि। ठीक है, अब इनका विकार क्या होता है, तो ये विकार उत्पन्न होता है, ये दोनों मिलके आ बन जाते हैं। अब जो बचे हुए चीज़ हैं वो आपके क्या हैं, इधर आपके बचे हैं ध्वंस, वो भी हलंत के रूप में। इधर क्या बचा है, व शे श। अब इसको इसी के सामने लिख देते हैं, व शे श। इधर क्या बचा हुआ है, ध्वन स, हलंत के रूप में। अब इसको आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो स हलंत के रूप में है, आ है, तो दोनों मिलके ध्वंसा हो जाएगा। फिर बाकी जो बचा है उसके बाद व शेष श, तो हमारा जो संधि होगा वो क्या होगा, ध्वंसा व शेष। ये तो दोस्तों था हमारा संधि करने का। अब एग्जामों में कभी कभी शब्द दे देता है इस रूप में और पूछता है ये, तो उसको करने के लिए हम आगे आपको बताते हैं कि उसको कैसे करते हैं। तो ये है कुछ शब्द दिए हुए हैं। तो हमें पता है कि जब a प्लस ए होता है तो वो क्या बनता है, आ बनता है। अगर b प्लस बी आता है तो वो क्या बनता है, बड़ी ई बनता है, बड़ा ऊ बनता है और बड़ी री बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अब करना क्या है, हमें जब शब्द दे दे और उसका संधि विच्छेद पूछे तो उसमें, अभी सिर्फ हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो केवल फोकस किस पे करेंगे, दीर्घ संधि पे करेंगे। तो दीर्घ संधि में हमें क्या ढूंढना है, जो शब्द मिलेगा उसमें आ की मात्रा ढूंढेंगे, बड़ी ई की मात्रा ढूंढेंगे, बड़ा ओ की मात्रा ढूंढेंगे और री की मात्रा। इन सभी को क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे किसमें, जो हमें शब्द दिए रहेंगे। तो अब इसमें हम ढूंढेंगे कि कौन सी मात्राएं इसमें दिख रही हैं, इन चारों में से कौन सी मात्रा दिख रही है। तो इसमें कौन सी मात्रा दिख रही है, एक बड़ा ओ की मात्रा दिख रही है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इसके अलावा और कोई मात्रा इसमें दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो अगर एक ही दिख रही है तो हम उसी को लेंगे। तो क्या करेंगे, जो मात्रा हमें दिख रही है उसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, जो मात्रा दी हुई होती है। तो कौन सी मात्रा है, बड़ा ओ की मात्रा है, तो उसको हम निकाल लिए। अब बड़ा ओ की मात्रा के पहले कौन सा जो शब्द है वो बचा हुआ है, तो पहले क्या बचा है, लघु। बड़ा ओ की मात्रा के पहले क्या बचा है, ल और घ। मात्रा निकालनी है तो हलंत के रूप में हो जाएगा। इधर क्या बचा है बड़ा ऊ की मात्रा के बाद, तो मी और ये उस पर रेफरा, तो ये हो गया। तो अब हमें पता है कि बड़ा ऊ किससे बनता है, किसमें बनता है, तो दीर्घ संधि में बनता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये किससे बना है, b प्लस बी मिलता है तभी बड़ा ऊ बनता है। ठीक है दोस्तों, तो b प्लस बी में इसको ऐसे लिख लेंगे, b प्लस बी। ठीक है दोस्तों, b में ये किससे मिलके बना है, तो पीछे आप पढ़ चुके होंगे, चाहे ऊ होता है चाहे बड़ा ऊ पहले होता है b में, और इसमें भी ऊ होता है चाहे बड़ा ऊ होता है, यही मिल के हमारा क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें जो बचा हुआ है इसको हम लिख लेंगे, इधर ल घ हलंत, इधर क्या है म पे छोटी की मात्रा और रेफरा। अब क्या करेंगे, अब यहीं पे थोड़ा सा हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सार्थक शब्द बनाने के लिए कौन सी मात्रा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। अगर यही चीज़ नहीं पता है तो हमसे यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। तो अब वही चीज़ें बातें हैं कि इसमें लघु जो है, लघ, इसमें छोटा ऊ की मात्रा जोड़े कि बड़ा ऊ की मात्रा जोड़े। तो आपको पता होना चाहिए कि लघु कैसे लिखा जाता है। तो लघु जो होता है, घ पे छोटा ऊ की मात्रा होता है लघु। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, या तो छोटा ऊ जुड़ेगा इसमें या तो बड़ा ऊ जुड़ेगा। यहाँ आप ही को बस मेहनत करना पड़ेगा। इसमें उर्मी, उर्मी का जो शुद्ध शब्द होता है वो कैसे लिखा जाता है आपको पता होगा, तभी यहाँ कर पाएंगे, नहीं तो यहाँ पे गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उर्मी जो लिखा जाता है वो होता है बड़ा ऊ से, बाकी जो बचा हुआ है वहीं।
यानी हमारा जो इसमें है बड़ा ऊ लगेगा और इसमें क्या लगेगा, छोटा ऊ लगेगा। तो हमारा संधि विच्छेद क्या हो गया, लघु प्लस ऊर्मी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम इसको करेंगे, जो है शब्द क्षितीन्द्र। क्या करना है, वही करेंगे, मात्रा ढूंढना है। मात्रा कौन सा है, यही ढूंढना है, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा और बड़ी री की मात्रा, यही ढूंढना है। तो इसमें कौन कौन सी मात्राएं दिख रही है, तो आपको दिखेंगे छोटी की मात्रा इसमें है नहीं, बड़ी की मात्रा है तो इसको अंडरलाइन करेंगे, और कोई बाकी मात्रा इसमें है नहीं। ठीक है, तो एक ही मात्रा है तो इसे क्या करेंगे, वही मात्रा हम निकाल लेंगे। तो वो मात्रा कौन सी है, बड़ी ई की। ठीक है दोस्तों, बड़ी ई की है। तो अब इसमें जो है बचा क्या है, बड़ी ई के पहले क्या है, क्षी त हलंत, और इधर क्या बचा है, आधा न और द्र, यही बचा है। अब बड़ी ई किस संधि में आता है, तो बड़ी ई हमारा दीर्घ संधि में आता है, और किससे मिलके बना है, तो b प्लस बी से बन गया है। तो इसको लिख लेंगे b प्लस बी से। अब ये किससे किससे मिलके बना है, b प्लस बी का जो हम कंडीशन पीछे बता चुके हैं आपको, अगर देखेंगे तो इसमें कंडीशन हम आपको बता चुके हैं, यही b प्लस बी, बड़ी ई किससे मिलके बना है, तो ये 4 कंडीशंस हैं। तो यानी 2 छोटी ई की मात्रा पहले है और 2 बड़ी ई की मात्रा बाद में है और 2 बड़ी की मात्रा पहले, यानी कह सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, छोटी ई या बड़ी ई का मेल छोटी ई या बड़ी से हो रहा है। ठीक है, यही चीज़ें कंडीशन उसमें आ रही है, तो यही चीज़ें वहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम कंडीशन यही लिखेंगे, जो वहाँ पे आपको बताए हैं वो यही है। क्या है, बी में क्या आ सकता है, ये किससे किससे मिल गया है, छोटी ई या बड़ी ई, प्लस ये भी वही कंडीशन बनेगा, छोटी ई या बड़ी ई, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कैसे बना है, तो इसीलिए हमें दोनों लिखना पड़ रहा है, और जो सही होता है उसी को जोड़ना पड़ता है इसमें। तो अब जो बचा है, इधर क्या बचा है आपका, तो इधर बचा है आपका छित, क्या बचा है दोस्तों, छित हलंत, इधर क्या बचा है, आधा न और द्र। ठीक है, अब इसी में इधर वाला इसमें जुड़ जाएगा, इधर वाला इसमें जुड़ जाएगा। तो क्षिति कैसे लिखा जाता है, ये पता होना चाहिए कि त पे कौन सी मात्रा है, अगर नहीं पता है तो गड़बड़ होना जाहिर सी बात है। तो इसमें छोटी ई की मात्रा होती है, और इंद्र कैसे लिखा जाता है, वो उसमें भी छोटी ई होता है, तो दोनों में छोटी ई जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, छ पे छोटे की मात्रा, त पे छोटी की मात्रा, और इसमें इंद्र कैसे लिखा जाएगा, ये इस रूप में लिखा जाएगा। तो यही हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह एक और समझ लेते हैं। अब यहाँ पर समझना है हमें, ये जो है बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्यों, क्योंकि इसमें अब मात्रा ढूंढना है, तो यही चारों मात्रा ढूंढेंगे। तो कौन कौन सी मात्रा दिख रही है, तो इसमें आ की मात्रा दिख रही है, यहाँ भी आ की मात्रा दिख रही है, यहाँ भी आ की मात्रा दिख रही है, दिख रही है दोस्तों। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि हम कौन सी मात्रा लेंगे। तो मात्रा इसमें बस यही ध्यान देना है कि अगर एक से ज़्यादा मात्राएं मिल रही हैं तो वही वाला मात्रा लेंगे जिसके आगे या पीछे आपको सार्थक शब्द दिखाई दे रहा हो। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मात्र एक सार्थक शब्द दिख रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक मात्र एक सार्थक शब्द दिख रहा है। तो इसका मतलब हमें बाकी चीज़ों को नहीं लेना है। ठीक, अगर बाकी चीज़ देखें बाद में, तो यहाँ से हमें आज्ञा बन रहा है। सार्थक शब्द कहाँ से बनना स्टार्ट हो रहा है, बीच वाले मात्रा से बनना स्टार्ट हो रहा है। तो अब उसी मात्रा को हम लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी मात्रा है ये, आ, तो आ को निकाल लेंगे, तो इधर क्या बचेगा, मात्र। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या है, ज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों ये इस संधि का नहीं है, क्योंकि ये जो बनेगा ये बनेगा आपको यण संधि के हिसाब से बनेगा। दिखने से लग रहा है कि ये है कौन सा, आपका दीर्घ संधि। ये क्यों, क्योंकि अगर इसको बनाएंगे आगे तो देखेंगे, तो इसको बनाने से अगर हम दिखाते हैं तो देखिएगा कैसे बनेगा, गलत हो जाएगा।
बनाते हैं तो इसको अगर इसी रूप से लेते हैं तो देख लेते हैं एक बार इसको, क्यों गलत हो जाएगा। देखिए इसको बनाएंगे ए प्लस ए, क्या बचेगा यहाँ पे, अ या आ। इधर क्या बनेगा, अ या आ। अब यही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ज्ञा। इधर क्या बचेगा, मात्र। अब यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे अ या आ जुड़ेगा, इधर क्या जुड़ेगा, अ या आ जुड़ेगा। तो अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिएगा कि हमारा शब्द कैसे बनता है। इसमें अ जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा मात्र, और इधर आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, आज्ञा। लग रहा है कि हमारा ये जो है सही बना है, लेकिन अगर इसी को हम शब्द में देखेंगे तो इसका अर्थ होता है माता की आज्ञा। क्या होता है दोस्तों, माता की आज्ञा होता है इसका अर्थ। तो हम इस नियम से बनाएंगे तो हमारा ये बन जाएगा और हम मानेंगे कि ये सही है, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होता है माता की आज्ञा। मात्रा आज्ञा का मतलब होता है माता की आज्ञा, और माता शब्द के लिए संस्कृत शब्द है वो होता है मातृ। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, मातृ। जबकि हमारा मातृ ऐसा होना चाहिए, और आ कैसा रहा है हमारा, ये मात्र आज्ञा। मात्र मतलब होता है क्या, थोड़ा सा आज्ञा। इसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये इस संधि में नहीं आएगा। किस में चला जाएगा, ये यण संधि में। इसको आगे जब हम पढ़ेंगे यण संधि तो उसमें बताएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं आगे, इसमें लेते हैं। इसमें क्या है, वही मात्रा, 4 मात्राएं ढूंढना। कौन कौन सा, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा और दी की मात्रा। इसमें देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं दिख रहा है। इसमें भी डबल आ गए, तो अब इसको क्या करेंगे, वही वाली बात कि वो मात्राएं लेंगे जहाँ से आगे या पीछे क्या बनता है, सार्थक शब्द बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से देखेंगे कि इस मात्रा से पहले हमें क्या शब्द मिल रहा है, दिवस, जो कि एक क्या है, सार्थक शब्द है। तो यही वाला हम मात्रा लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा, इधर क्या बचा, दिवस, इधर क्या बचा, वसान। क्या बना दोस्तों, वसान। अब वही इसमें बनेगा, ये किससे मिलके बना है, ए प्लस ए में क्या आता है, अ या आ आता है। इसमें क्या आता है, अ या आ आता है। बाकी जो बचे हुए शब्द हैं उसको लिख लेते हैं। इसमें क्या है बचा हुआ, इसमें वसान। इसमें क्या है बचा हुआ, दिवस। अब इधर वाला इधर जोड़ देंगे और इधर वाला इधर जोड़ देंगे। तो दिवस होता है कि दिवसा, अगर आ जोड़ते हैं तो दिवसा होगा, अ है तो दिवस। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इसमें अ की मात्रा जुड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा दिवस, प्लस इसमें भी अ क्या होता है, अवसान। अवसान का मतलब होता है दिन का ढलना, इसलिए हमारा जो ये संधि विच्छेद होगा वो हमारा क्या होगा, दिवस प्लस अवसान। ठीक है दोस्तों। इसी तरह बहुऊर्जा में देखेंगे, इसमें 2 बातें आती हैं मात्राएं, कौन सी, आ की, बड़ाऊ की और आ की। अब लेंगे कौन सा, वही वाली बात कि जिस मात्रा से सार्थक शब्द बनता है आगे या पीछे, वही वाला लेंगे। तो कौन सा है, बड़ाऊ। यहाँ से क्या बन रहा है, बहु, और यहाँ से अगर देखेंगे तो इससे बनेगा ऊर्जा। तो हमारा सार्थक शब्द किस मात्रा से बन रहा है, बड़ाऊ से, तो इसीलिए यही वाला हम लेंगे और उसी को निकालेंगे। क्या निकल जाएगा, बड़ाऊ। इधर क्या बचा, ब हलंत। इधर क्या बचा है, जा के ऊपर रेफर। ठीक है। अब हमें पता है कि ये किससे बना है, बी प्लस बी से, और बी में क्या आता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है। इधर भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है। अब जो बचा हुआ चीज है वो इधर लिख लेते हैं। क्या बचा हुआ है, ब ह। इधर क्या बचा है, जा। अब इधर वाला जो है इसके साथ जोड़ देते हैं, इधर वाला इसके साथ। तो किससे बहु कैसे लिखा जाता है, तो बहु कैसे लिखा जाता है, इसमें छोटा ऊ, और ऊर्जा कैसे लिखा जाता है, तो बड़ा ऊ से।
तो हमारा क्या बन जाएगा, बहु प्लस ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, संधि विच्छेद बहु प्लस ऊर्जा। एक और आगे देख लेते हैं, आगे नहीं है, कंप्लीट है। अगर एग्जाम्पल और लेते हैं तो जैसे क्या है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रामावतार। इसमें अगर हम लेते हैं तो कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं एक बार फिर से। इसमें कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा यहाँ दिख रही है, इसमें भी आ की मात्रा दिख रही है, इसमें भी आ की मात्रा दिख रही है। तो अब लेंगे कौन सा, वही वाली जहाँ से सार्थक शब्द बनता है। तो सार्थक शब्द कहाँ से बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक राम सार्थक शब्द बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सी मात्रा है, तो आ की, तो वही वाली मात्रा हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्या है, आ की मात्रा। ठीक है दोस्तों, क्या है, आ की मात्रा। अब बचा हुआ क्या है इसमें, तो इसमें बचा हुआ जो है वो है राम। म से आ की मात्रा निकाल ली है तो हलंत के रूप में। इधर क्या है, व ता र। ठीक है दोस्तों, अब वहीं आ किससे बनता है, तो हमारा बनता है ये ए प्लस ए से। ए में क्या आता है, अ या आ आता है, इसमें भी वही आएगा, अ या आ। ठीक है दोस्तों, अब जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। इधर क्या बचा है, राम। क्या बचा है दोस्तों, राम, वो भी हलंत के रूप में। और इधर क्या बचा है, व तार। अब इधर वाला इधर जोड़ देते हैं और इधर वाला इधर जोड़ देते हैं, तो राम या रामा, तो ये बनेगा इसमें अ जुड़ के राम बन जाएगा, प्लस अवतार या अवतार। तो आप देखेंगे अवतार सार्थक शब्द होता है तो इसमें भी अ जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, अवतार। ठीक है, ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। ये हमारा आज का टॉपिक था, संधि के जो है उसमें दीर्घ संधि का। ठीक है दोस्तों, अब कल इसी तरह हम गुण संधि पढ़ेंगे, सेम ऐसे ही प्रोसेस में। उसके लिए आपको जो चार्ट बनाए थे उसको अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए, पता रहेगा तभी आपको ये कर पाएंगे आसानी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।